4 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखते ही कंगाल हो गया एनआरआई। 4 साल की विदेश की कमाई पल भर में उड़ा ले गया जहर खुरानी गिरोह। नशीला बिस्किट खिलाकर एक अधेड़ ने युवक को बनाया अपना शिकार। होश आने पर पता चला कि 2 महंगे मोबाइल फ़ोन और विदेशी करेंसी, आधार, पैन आदि डॉक्यूमेंट सब कुछ है गायब। युवक होश में आते ही बोला, वाह रे बाबा जी, ये है आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पर आप दावा ठोकते हैं कि चोर उचक्के बदमाशों का उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है। अपराधी या तो जेल में है, या तो जिला छोड़कर फरार हो चुके हैं, या मार दिए गए हैं, या फिर मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए हैं। तो क्या यही है बाबा जी आपका उत्तर प्रदेश? आइए आपको बताते हैं कि सऊदी अरब से लौट रहा एक बंदा किस तरीके से कैसरबाग बस अड्डे पर जहर खुरानी का शिकार हो जाता है, और उसे 8 घंटे बाद जब होश आता है तो उसका सब कुछ लुट चुका होता है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मझवा बनकट के रहने वाले दिलशाद पुत्र सनाउल्लाह खान 4 साल से सऊदी में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। 27 जून को वो फ्लाइट से इंडिया लौटे। लखनऊ पहुंचते ही मेट्रो से होते हुए आए और ऑटो से कैसरबाग बस अड्डा पहुँचे। उनके पास पर्स में सऊदी करेंसी रियाल तकरीबन 2500 थे, जो कि भारतीय मुद्रा में अगर देखा जाए तो 60-70 हज़ार रुपये होते हैं। पर्स में उनका सऊदी का, इंडिया का आधार कार्ड, पैन और सब कुछ सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस था। कैसरबाग बस अड्डे पर उन्हें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिलता है जो दिलशाद से बातें करने की कोशिश करता है। उसके बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थी, कद भी औसत था। दिलशाद कुछ देर बाद जाकर के कैसरगंज से बहराइच जाने वाली सरकारी बस संख्या UP 78 KT 7308 में बैठते हैं। तभी बगल में आकर के वह व्यक्ति भी बैठ जाता है और कहता है कि बहुत प्यास लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, 10 रुपया वाला एक बोतल पानी ला दो। भोले भाले मासूम दिलशाद को तनिक भी शक नहीं हुआ कि ये जहर खुरानी गिरोह का सदस्य है। तभी उस व्यक्ति ने एक बिस्कुट निकाला और बातों बातों में फंसा करके दिलशाद को खिला दिया। नशीले बिस्किट ने अपना असर धीरे धीरे दिखाया और कुछ दूर चलकर दिलशाद बेहोश हो गए। उनको बहराइच के जरवल में बस कंडक्टर ने जगाया, तब जाकर उनको पता लगा कि उनको किसी ने नशीला पदार्थ खिलाया था। जब उन्होंने बगल में देखा तो वह व्यक्ति सब कुछ लेकर के फरार हो चुका था। बहरहाल दिलशाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और उनको होश में लाने की कोशिश की। वहीं जब दिलशाद अपने घर बहराइच पहुंचे हैं तो उन्होंने सारी घटना बताई है। तो आपने देखा किस तरीके से लखनऊ से कैसरबाग जाने वाले बस में जहर खुरानी गिरोह का जो सदस्य है वो सक्रिय था, और किस तरीके से विदेश से लौटने वाले एक NRI युवक को उसने अपना शिकार बना लिया। दिलशाद का कहना है कि कैसरबाग की जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो ऐसे चोर उचक्कों को पकड़े और उनका जो भी सामान गायब हुआ है उसकी बरामदगी करे और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। आइए सुन लेते हैं किस तरीके से इनके साथ में क्या घटना घटी है। विदेश से आने वाले लोगों को मैं सावधान सतर्क करना चाहता हूं कि ऐसे लोग एयरपोर्ट से ही आपका पीछा करने लगते हैं, रेलवे स्टेशन से आपका पीछा करने लगते हैं और मौका देखते हुए आपको कोई भी चीज़ खिला देंगे। ये कई रूप में हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। इन लोगों से आप सावधान रहें। यात्रा करते समय किसी भी अजनबी के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का सेवन आप लोग बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो इसी तरीके से आप लोग जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो जाएंगे। रहे थे कि सारे अपराधी को मैंने ख़त्म कर दिया। योगी जी का मैं बहुत बयान सुना हूँ, जो भी चोर माफिया सब ख़त्म हो गए। और मैं जैसे ही लखनऊ पहुँचा, मेरा इतना सारा पैसा 2500 रियाल और 2 मोबाइल चोरी हो गया। तो योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि ये जो हमारा सामान है ये हमें किसी तरह भिजवाएं, मिलवाएं, हमसे हमारा संपर्क करें। हमारा संपर्क इसी में है। और जो भी अपराधी है उसको पकड़ करके सलाखों के पीछे डालें, सलाखों के पीछे डालें, ताकि उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम न हो। उस यूपी का नाम बदनाम हो रहा है। बीच में आपके साथ क्या घटना हुई, पूरी घटना बताइए अगर आपको याद है तो। मैं लखनऊ से बैठ के आया ऑटो में, कैसरबाग उतरा, फिर उसके बाद कैसरबाग बस में बैठा। कैसरबाग बस में बैठा, फिर एक चाचा मिले जो काफ़ी उम्र थी उनकी।
वो बिस्किट लिए हुए थे। उसने बोला गर्मी ज़्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, 10 रुपये दे दो या पानी ले आओ, पीते हैं। मैं गया अपने लग से 10 रुपये पानी लेके आया, फिर उनको दिया। फिर वो खुद खाए, बिस्कुट पानी पिए और मेरे को भी देने लगे। तो मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा। फिर जब 2-3 बार बोले कि एक ही खा लो, फिर मैं खा लिया। जब मैं खा लिया फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे बेहोश हो गया, मैं 6 बजे बेहोश हो गया। फिर मेरे को होश आया 2:30 बजे। 2:30 बजे रात को? 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात को होश आया। फिर उसके बाद यहाँ जरवल कस्बा थाना में करीब, वहाँ पे मैं एडमिट था सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ के जो करीब पुलिस वाले थे वो फ़ोन किए हमारे थाने विशेषरगंज में। फिर उन्होंने फ़ोन किया हमारे प्रधान को, प्रधान ने फ़ोन किया हमारे घर पे। फिर हमारे घर वाले आए, फिर 3 बजे मेरे को घर लेके गए। अच्छा, जब आप बेहोश हो गए तब आप उठे तो आपका क्या क्या सामान गायब था, ये बताइए। हमारा गायब था 2500 रियाल सऊदी। 2500 रियाल सऊदी की कीमत इंडिया में कितनी होगी? मुमकिन होगी 65 से 70 हज़ार। अच्छा, वो सऊदी करेंसी आप नकद रखे हुए थे? जी। अच्छा, पर्स वगैरह में रखे हुए थे? जी। अच्छा, और तो पर्स में आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, सऊदीया का लाइसेंस था और 2 मोबाइल था। मोबाइल की कीमत कितनी रही होगी? मोबाइल की कीमत एक की 30,000 और दूसरी की 16,000। 2 फ़ोन थे। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको ज़रा सा भी शक संदेह नहीं हुआ जब आप एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद आप मेट्रो किए, मेट्रो से आलमबाग से आप यहाँ कैसर बाग गए, तो क्या आपने उसको कहीं पहले देखा कि वो आपका पीछा कर रहा है? जी नहीं। यानी अचानक से आपको कैसर बाग बस अड्डे पर मिला? बस स्टैंड पे सिर्फ मैंने उसको देखा। अच्छा, बस स्टैंड पर देखा? और बस स्टैंड पे देखा, फिर वो हमसे पहले आके बैठ गया, उसी बस में हमसे पहले आके बैठ गया। अच्छा, कैसा उसका हुलिया है? क्या कुछ ऐसा चीज़ उसके चेहरे पर या कुछ निशान आपने देखा? उसकी उम्र, कद काठी कुछ आपको याद है? वो उसका उम्र काफ़ी ज़्यादा है, बाल पूरा वाइट है, दाढ़ी पूरी वाइट है। दाढ़ी भी रखे हुए था? हाँ, काफ़ी। अच्छा, तो जैसा कि बस अड्डे पर तो तमाम और मैं बीच में ही बैठने वाला था, तो वो बोला कि पीछे आप बैठ जाओ, पीछे खिड़की खोल देते हैं तो अच्छे से आराम से बैठ जाओगे और हवा भी आएगी। अच्छा, इसलिए मैं पीछे बैठा और उसके बाद बिस्किट खिलाया और बिस्किट खा के मैं भी होश हो गया। बिस्किट कैसा था? पैकेट वैकेट रखे हुए था क्या? हाँ, पैकेट रखा हुआ था। चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहराइच में आपका घर कहाँ पड़ेगा? बहराइच में हमारा घर पड़ेगा गांव मझवा बनकट। गांव मझवा बनकट। हाँ, विशेषकर गांव मटाहा खानताल, ग्राम मझवा बनकट, पोस्ट खरगोरा। अच्छा, तो अभी ये जो आपके साथ घटना हुई है लूट की, इस संबंध में आप लखनऊ में प्रार्थना एप्लीकेशन देने जाएंगे? जी, जाएंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं अधिकारियों से? अधिकारियों से हम यही चाहते हैं कि हमारी आगे से आगे कार्रवाई करें और मुझे इंसाफ। जो भी सामान आपका गायब हुआ है, जो हमारा सामान गायब हुआ है वो हमको मिलना चाहिए। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, कि अक्सर लोगों के चक्कर में ना पड़ें और अपना ख्याल, कोई भी खाने पीने की चीज़ अगर कोई भी दे तो उसे ना खाएं, ना पिएं और अपने स्वच्छ रहें।